आज के इस लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको गॉस के प्रमेय से संबंधित अचालक जो आवेशित अचालक गोला है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो इस प्रमेय को यहाँ पर अचालक गोला दिया गया है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है इसको हम कई परिस्थितियों में निकालेंगे और इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। जब तक आप लोग अच्छे से देखेंगे नहीं, वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा और इसके जितने लेक्चर आने वाले हैं आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इससे जो पहले वाले वीडियो बन चुके हैं उनको भी आपको अच्छे से देखना है, उसको समझना है। फिर ये जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, जो वीडियो अब बन रहा है, इसमें जो लेक्चर बताएंगे वो आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जो कि आवेशित अचालक गोला है, इसके कारण क्या है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आप लोग गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर उस वीडियो को अच्छे से देखें और गॉस की प्रमेय को अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपको इसमें हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर मान लेते हैं अचालक गोला लिया जाएगा, तो क्या होगा, उस पर आवेश क्या है, संपूर्ण रूप से फैल जाएगा। पूरे सरफेस पर या पूरे पृष्ठ पर, पूरे सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो मान लेते हैं ये एक अचालक गोला दिया गया है। अब इस पर आवेश क्या है, समान रूप से फैला हुआ है। इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, इस गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर है। इस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। इस गोले के कारण हम पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, इसके सतह पर पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसके बीच में कहीं पर भी एक बिंदु P मानकर क्या है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आवेशित गोला है, ध्यान दीजिएगा, आवेशित गोला है तो वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव इसके बाहर चारों ओर होगा, इसकी सतह पर भी प्रभाव होगा, इसका आवेश का प्रभाव इसके सतह पर भी होगा और सतह के बाहर भी होगा और सतह के अंदर भी प्रभाव होगा, क्योंकि इससे पहले चालक गोले में क्या है, इसका प्रभाव अंदर नहीं होता था, शून्य होता था। अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर दिया गया, गोले के बाहर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो गोले के बाहर एक बिंदु हम ले लेते हैं P, एक बिंदु P लेते हैं गोले के बाहर। गोले के बाहर एक बिंदु P लेते हैं और इस P को हम डॉट डॉट लाइन से क्या है, मिला देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। तो ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन पृष्ठ है। हमें वैद्युत क्षेत्र जो निकालना होता है गॉसियन पृष्ठ पर ही निकालना होता है। मान लेते हैं इस पूरे सरफेस को हम यस से शो करेंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु P माना गया है, ये बिंदु P दिया गया है, इसमें छोटा सा ये पूरा भाग जो दिया गया है, बड़ा सा भाग दिया गया है, उसको हम यस से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा भाग लेते हैं और इस छोटे से भाग को हम किससे शो करेंगे, इस छोटे से भाग को हम शो करेंगे ds से। हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी चर को या किसी भी संख्या को
शो करना है, मतलब छोटे फॉर्म में शो करना है, तो हमेशा क्या लगा देते हैं, डी लगा देंगे। और जब डी लगा देते हैं चरबी, तो क्या हो जाता है, छोटा सा भाग। जब इसमें ये बड़े भाग के लिए छेद कितना दिया गया है, पृष्ठ यस दिया गया है, लेकिन छोटे से भाग के लिए पृष्ठ कितना है, डी एस। हमेशा याद रखिए, अगर कोई प्लस आवेश है तो इस पर जो क्षेत्र होता है हमेशा बाहर की ओर होता है। क्षेत्र हमेशा क्या है, बाहर की ओर होता है। इसमें क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अच्छा बताइए, इसमें भी प्लस आवेश है, इसमें भी जो क्षेत्र होगा, क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो इसमें क्षेत्र की दिशा क्या है, मान लेते हैं बाहर की ओर है, ई की दिशा, ई की दिशा बाहर की ओर है। अब देखिए, अगर कोई क्षेत्रफल ए दिया होता है तो इसमें जो क्षेत्रफल वेक्टर लगता है वो हमेशा लंबवत बाहर की ओर लगता है। मान लेते हैं ये क्षेत्रफल ऐसे है, तो इस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा बाहर की ओर, ऊपर की ओर लंबवत होना चाहिए। मान लेते हैं क्षेत्रफल ऐसे है, तो क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे कार्य करेगा। अब मान लेते हैं क्षेत्रफल की दिशा ऐसे है, तो क्षेत्रफल वेक्टर इससे बाहर की ओर होगा। तो मतलब सरफेस जिस ओर होगा, सतह जिस ओर होगी, क्षेत्रफल वेक्टर भी उसी ओर कार्य करेगा। तो यहाँ पर सतह ऐसे है, तो क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर, यहाँ पर सतह ऐसे है, तो क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर। तो इसमें क्षेत्रफल वेक्टर भी क्या है, उसी ओर कार्य करेगा। देखिए, छोटे से भाग के लिए क्षेत्रफल वेक्टर को हम किससे दिखाएंगे, डीएस से। बड़े से भाग को दिखाना होता तो हम किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। तो हमें छोटे से भाग का निकाल लेना है, और उसके बाद क्या है, पूरे से भाग का निकालने के लिए, बड़े से भाग का निकालने के लिए समाकलन कर देते हैं। तो चलो, अब ये क्या है, अब इस अल्पांश की दूरी हम कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं इस अल्पांश की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। जो छोटा सा अल्पांश माना गया उसकी दूरी क्या है, स्मॉल आर। अब देखिए, यहाँ पर गोले के बाहर जो बिंदु P दिया गया है, इस पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा से, परिभाषा से आप लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़े हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, होल इंटीग्रल एस, यहाँ पर ई डॉट डी एस। ये आप लोग वैद्युत फ्लक्स में पढ़ चुके हैं। अब इसको आगे और लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए फाई ई इक्वल, इसके आगे थोड़ा और लिख लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, आसान हो जाए। देखिए यहाँ पर अगर इसको हम ऐसे लिखें जैसे ए डॉट बी, दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिश ऐसे लगे हैं ए और बी, और उनके बीच थीटा कोण बन रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। उसी प्रकार दो सदिश ए डॉट ई डॉट डी एस में दिया गया है, अगर डॉट लगा है तो अदिश गुणन है, और अदिश गुणन के लिए क्या है, कॉस लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा। जब इसका अदिश गुणन लिख देंगे, जब इसको परिमाण के रूप में लिख देंगे, यहां से एरो हट जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे या फाई ई इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो रहा है, क्षेत्रफल के सापेक्ष, अर्थात पृष्ठ के सापेक्ष। यहाँ किसके सापेक्ष हो रहा है, पृष्ठ के सापेक्ष क्या है, इसका समाकलन करेंगे। यहाँ पर देखिए ई डी एस, यहाँ पर कॉस, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए अगर दो सदिश हैं, जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच में थीटा कोण है, लेकिन दोनों को एक खींचकर एक ही साथ कर दिया जाए, बी को खींचकर ए के साथ कर दिया जाए, बी को खींचकर ए के साथ कर दिया जाए, तो इनके बीच थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो इनके बीच थीटा बराबर कितना बन जाएगा, 0 अंश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, या फाई ई इक्वल टू, देखिए ये किस पे डिपेंड है, ये यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, यस के सापेक्ष। तो ये केवल किस पे डिपेंड है, यस वाले पर, ना तो इसमें यस है ई में, और ना ही cos 0 में। तो जिसमें एस नहीं लगा है, जहां पर एस नहीं है, वो क्या है, इस इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर वही होते हैं, वही रह सकते हैं
जिसमें एफ हो। तो यहाँ पर क्या है, ई बाहर हो जाएगा और यहाँ पर होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1। आप लोग जानते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देना, चूंकि cos 0 डिग्री बराबर होता है 1। अब देखिए इसको और हल करते हैं, या फाई ई इक्वल टू ई, यहाँ पर देखिए होल इंटीग्रेशन ds का मतलब होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ध्यान से देखना, 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आया। तो यहां पर इरेज कर देते हैं और इसको ध्यान से देखिए ये कैसे आया। ये छोटा सा भाग कितने, ये क्या है, इस छोटे से पृष्ठ का, इस छोटे से अल्पांश का जो क्षेत्रफल दिया गया है ds दिया गया है। छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ds दिया गया है। अब इस छोटे से भाग को ऐसे धीरे 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 खींच लिया जाए, इस कोने पर पकड़कर हम इसको धीरे धीरे इस पर फैलाएं। तो ये कोना, ये जो छोटा अल्पांश है बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए किसके बराबर हो जाएगा, s के बराबर हो जाएगा। इस छोटे से भाग को ऐसे खींच कर लाया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, फैल कर इस यश के पूरे संपूर्ण पृष्ठ पर क्या है, फैल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। तो छोटे से भाग का अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इस भाग का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, ये पूरे भाग में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो भैया पूरे से भाग में फैल रहा है, ये पूरा जो गॉसियन पृष्ठ दिया गया है ये किसको शो कर रहा है, एक गोले को। ये किसको शो कर रहा है, एक गोले को। और देखिए हमें ये वाला गोला नहीं लेना है, बाहर वाला गोला लेना है। बाहर वाले गोले के लिए हमारी त्रिज्या कितनी दी गई है, r दी गई है। बाहर वाले गोले के लिए त्रिज्या r है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल कितना आएगा, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल जो आएगा यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर होल इंटीग्रेशन, ये गोले के क्षेत्रफल को शो कर रहा है। ये कितना आ जाएगा जानते हो, गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि ये छोटा सा भाग अब खींच कर पूरे भाग है। छोटे से भाग के लिए फ्लक्स निकाला गया, तो पूरे भाग के लिए फ्लक्स निकालने के लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और यहाँ पर इसका मान कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके आगे और देखिए, अब क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, नीचे लाते हैं। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं नाम। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। आप देखिए यहाँ पर इसमें जो आवेश फैला हुआ है वो एक समान रूप से फैला है, ये क्यू आवेश है, इसलिए यहाँ पर जो है कुछ नहीं करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के अर्थात अलग अलग आवेश नहीं दिए गए हैं। जब एक ही प्रकार के आवेश हैं तो इसमें क्या करना है, आपको समेशन क्यू जो दिया गया है केवल क्यू लिख देना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 लिख देंगे। आप देखिए यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E 4 पाई R स्क्वायर। अगर इसको नीचे लाया जाए, हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे, नीचे लाएंगे। यहाँ पर E इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, देखिए हम क्या करते हैं, 4 पाई यहाँ पर जो दिया गया उसको एप्सिलॉन 0 के साथ लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ देखिए सबको नीचे ला रहे हैं, नीचे लाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। आर स्क्वायर भी तो नीचे आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपान आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू के, देखिए इसको शॉर्ट में के माने हैं, जितना भी इसलिए मतलब जितने भी वीडियो इसमें बने हैं
स्थिर वैद्युतिकी के उसमें क्या है, इसको क्या माना गया है, के माना गया है। यहाँ पर इसके स्थान पर के लिखते हैं और यहाँ पर आएगा Q/R²। यहाँ पर लिख देना चूंकि स्मॉल k इक्वल टू 1/4πε0। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र आया K Q/R² आ गया। या इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, इसमें एक चीज और कर देते हैं, E प्रोपोर्शनल। देखिए ध्यान से, K क्या है, नियत है। K का मान किसके बराबर है, इसके बराबर है, और इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो इसका मान फिक्स होता है। K का मान हमेशा क्या है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। तो K का मान निश्चित है। अब Q का मान देखिए, पूरे क्षेत्रफल में, पूरे पृष्ठ पर कौन छाया हुआ है, कौन स्थित है, Q आवेश। तो Q आवेश ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, Q भी निश्चित है। जब Q और K निश्चित है तो E किस पर डिपेंड करेगा, 1/r पे। केवल किस पर डिपेंड करेगा, R² पर डिपेंड करेगा। कैसे, अगर ये दूरी बढ़ाते जाएं तो वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव कम हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, एक चुंबक यहाँ पर रखा जाए और दूसरा चुंबक यहाँ पर अगर पास पास है तेजी चिपकेंगे। इस चुंबक को और दूरी ले जाया जाए तो कम चिपकेगा, और दूरी ले जाए कम चिपकेगा। जितनी दूरी बढ़ाते जाएंगे उसका चिपकना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये दूरी यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो इस अल्पांश पर आवेश का प्रभाव क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप आपको बताते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन के लिए क्या होता है, इसमें फिगर ड्रॉ कर देते हैं और आप लोग लिख लीजिएगा इसको। यहां पर मान लेते हैं ये आवेशित गोला है, इस पर धनावेश क्या समान रूप से फैला हुआ है, और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या दी गई है R। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, R दी गई है। अब देखिए इस गॉसियन पृष्ठ को जो अब अचालक गोले के बाहर है उसको क्या करेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ को इसकी सतह पर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, गोले के पृष्ठ पर। जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे कहां पर रहेगा, गोले की सतह पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये गॉसियन पृष्ठ इस पर आ जाएगा। ये गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर आ गया। अब मान लेते हैं P पॉइंट यहाँ पर, जो P बिंदु लिया जा रहा है, जिस पर अल्पांश लेना है वो कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इस पर एक छोटा सा अल्पांश लेंगे जिसको हम किससे शो करते हैं, ds से शो करते हैं, और इस पूरे भाग को s से शो करेंगे। गॉसियन पृष्ठ को मानकर s लिखना है, नहीं तो जानो कि यहाँ पर गोले को आप गॉसियन पृष्ठ को मानकर s लिखेंगे तो गॉसियन पृष्ठ भी इसी पर स्थित है, इसलिए क्या होगा, s होगा। ठीक है, छोटे से भाग के लिए ds है। अब देखिए इस आवेशित जो दिया गया है अचालक गोला, इसका जो क्षेत्र होगा हमेशा बाहर की ओर होगा। इससे पहले बता दिया गया है, प्लस आवेश है तो क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, और यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा बाहर की ओर, क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर कार्य करेगा। ये हो गया। अब देखिए इनके बीच जो कोण बनेगा थीटा बराबर वो क्या रहेगा, 0 डिग्री का। कोण कितना रहेगा, 0। और देखिए मध्य बिंदु से, केंद्र मान लेते हैं यहाँ पर O है, केंद्र O से गॉसियन पृष्ठ की दूरी क्या है, स्मॉल r है। यहां से इसकी दूरी क्या दी गई है, स्मॉल r दी गई है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, इसको समीकरण हम 2 नाम देते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया गया है, समीकरण 2 ये दिया गया है, इक्वल टू K Q/R², या
इक्वल टू के क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। साइड में आपको लिख देना, चूंकि यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हैं, अर्थात देखिए गॉसियन पृष्ठ के लिए जो त्रिज्या है और जो मेन पृष्ठ के लिए त्रिज्या है दोनों एक ही पर स्थित हैं, इसलिए दोनों की त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर। तो हम स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर रख सकते हैं, या ई प्रोपोर्शनल। देखिए ये कांस्टेंट कौन कौन इसमें कांस्टेंट है देख लीजिए, के तो कांस्टेंट है पहले से, और क्यू का मान भी निश्चित है। इसमें जितना आवेश है वो आवेश कितना है, क्यू है। क्यू का मान ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो क्यू निश्चित है। यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो 1 अपान क्या बनेगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गया। अब आपको जो तीसरा स्टेप है इसको ध्यान देना है, क्योंकि ये चालक गोले जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है, तो इसको ध्यान से देखना है आपको। सीधा पहले लिखेंगे परिभाषा से। जब परिभाषा से लिखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि आप वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो परिभाषा से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाई ई इक्वल टू होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू, ये किस पे डिपेंड है, केवल डी एस पर डिपेंड है, तो हम ई को बाहर कर लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे डी एस कॉस 0 अंश। तीनों स्थितियों में जो थीटा का मान होगा 0 अंश होगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, ई होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, और यहाँ पर आएगा ds cos 0 का मान 1 पहले ही बता दिया गया है, तो यहाँ पर पहले इस फिगर को ड्रॉ कर लिया जाए तो उसके बाद समझ लिया जाए इसको। यहाँ पर देखिए ये गोलीय पृष्ठ है, इस पर आवेश समान रूप से फैला है, और इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी दी गई है, अचानक गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, कैपिटल आर दी गई है। अब ये जो पी पॉइंट है पहले बाहर था तो पृष्ठ पर आया, पृष्ठ से कहां रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, तो अंदर इसका क्या है, एक पृष्ठ खींचते हैं। चलो देखते हैं, मान लेते हैं ये पृष्ठ कहां आ गया, यहां पर आ गया। इस पृष्ठ को मैंने कहां पर खींच दिया, अंदर। अचानक गोले के अंदर आपकी बार पृष्ठ को लाएंगे, ये बड़ी त्रिज्या हो जाएगी, लेकिन जो पी पॉइंट यहाँ पर आ रहा है गॉसियन पृष्ठ के लिए, ये क्या है आपका, गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ के लिए जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल आर है। इस पर एक अल्पांश लेते हैं जो कि ds होगा, और इसका क्षेत्रफल किसका माना जाएगा, गॉसियन पृष्ठ के लिए इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ऐसा है। आप देखिए इसके बाहर की ओर क्या लगेगा, वैद्युत क्षेत्र ई लगता है, और इसके बाहर की ओर क्षेत्रफल वेक्टर भी लगेगा। यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर कितना रहेगा, 0 अंश रहेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस आ गया। अब देखिए ध्यान से, या इसको क्या लिख सकते हैं, फाई ई का मान क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। फाई ई का मान निकालना है तो गॉस की प्रमेय से लिखेंगे, लेकिन पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं। फाई ई इक्वल टू ई होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस डी एस। यहाँ पर देखिए डी एस बराबर क्या हो जाएगा, डी एस बराबर आप लोग पढ़ चुके हैं, फाई ई इक्वल टू ई, और उसके बाद क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या क्या दी गई, आर दी गई है, स्मॉल आर है, तो इस गॉसियन पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। आपको अचानक गोले का क्षेत्रफल नहीं लेना है गॉसियन पृष्ठ का, जिससे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, उसी का क्षेत्रफल लेना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। अब यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर होता है समेशन क्यू अपान एप्सिलॉन 0।
अब यहां पर क्या लिखेंगे, फाई के स्थान पर समेशन क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। इसको अभी हम क्या है रख देते हैं और इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा। समझिए ध्यान से, जो आवेश क्यू फैला हुआ है, जो आवेश क्यू फैला हुआ है वो केवल अचालक गोले पर फैला है। ध्यान दीजिए, जो आवेश क्यू फैला है वो किस पर फैला है, अचालक गोले पर, तो इसका प्रभाव पूरे गोले का बाहर होगा, इसके पृष्ठ पर भी प्रभाव होगा। लेकिन जब गॉसियन पृष्ठ अंदर आ जाएगा तो इस पूरे का प्रभाव, इस पूरे गोले पर जो आवेश उसका प्रभाव इस छोटे से गोले पर प्रभाव से अधिक होगा। इसका प्रभाव जो है इस पर इन दोनों की अपेक्षा क्या है, अलग होगा, कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो आवेश का प्रभाव है इन दोनों की अपेक्षा भिन्न होगा, अलग होगा। इसके लिए हम क्या है अलग से क्या है निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरे पृष्ठ के लिए, ये पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ पर क्या छाया हुआ है, प्लस क्यू आवेश। तो यहां पर लिखेंगे 4/3, ऐसे चूंकि करके लिखेंगे 4/3 पाई, देखिए बड़े वाले गोले के लिए है 4 पाई आर क्यूब। ये किसका आयतन है, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन का कुल आवेश कितना दिया गया है, इसका कुल आवेश दिया गया है क्यू। इसका जो कुल आवेश है कितना दिया गया है, क्यू दिया गया है। अब हम मान लेते हैं पूरे आयतन पर जितना आवेश है वो क्यू है। बड़े वाले गोले की बात कर रहे हैं जो ग्रीन कलर का दिया गया है। मान लेते हैं इसके छोटे से भाग में अल्पांश में कितना आवेश है, तो एकांक भाग में कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यू। यह छोटे से भाग के लिए आ गया। देखिए इस बड़े वाले भाग के आयतन में, जो बड़ा वाला गोला उसके आयतन में कुल इतना आवेश है क्यू, सब में देख रहे हो। लेकिन एकांक भाग का जो एकांक भाग में आवेश है वो कितना दिया गया है, ये दिया गया है। हमें किसका निकालना है, हमें इस छोटे वाले भाग का निकालना है। तो क्या निकालेंगे, गॉसियन पृष्ठ के लिए, अर्थात इसका आयतन कितना होगा, इसके लिए त्रिज्या स्मॉल आर है। तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में कुल आवेश बराबर हो जाएगा। इसको हम शो करेंगे क्यू डैश से, अभी नहीं, पहले इसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक भाग में इतना है, एक केले के दाम 5 रुपया, तो 10 केले के दाम गुणा कर देते हैं। उसी प्रकार एक आयतन का आवेश इतना है तो इतने आयतन का आवेश कितना हो जाएगा, इसमें सीधा गुणा कर देते हैं। क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ पे देखिए 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये कितना आया, जो नया आवेश आया, जो छोटे से भाग का आवेश है, गॉसियन पृष्ठ के लिए जो आवेश है वो क्यू डैश है। तो छोटे से भाग का आवेश कितना आ गया, क्यू डैश बराबर क्यू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब। ये समीकरण कितना दिया गया है, इसको 4 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से समीकरण 4 से देखिए छोटे से भाग का आवेश कितना दिया गया है, क्यू डैश दिया गया है। तो यहाँ पर क्यू डैश एप्सिलॉन 0 लिखेंगे। क्यू डैश का मान कितना आया है, क्यू आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर सीधा लिखेंगे। देखिए इसमें एप्सिलॉन 0 भी है तो एप्सिलॉन 0 भी लगा देंगे। यहाँ पर क्या आया, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हम ई का मान निकालेंगे तो 4 पाई क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 4 पाई को क्या कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं। यहाँ पर देखिए ई को छोड़ेंगे और इसको नीचे ले आएंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, क्यू आर।
क्यू आर अपान नीचे क्या बचा है, आर क्यूब बचा है, यहां पर आर क्यूब बचा। देखिए 4 पाई 0 हो गया, क्यू आर अपान आर क्यूब ये बचा हुआ है, ये समीकरण। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और आ सकती है, इसमें देखिए इसको हम के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के। तो यहां पर आएगा के क्यू स्मॉल आर अपान कैपिटल आर क्यूब। इसमें देखिए के और क्यू दोनों क्या है, कांस्टेंट है। के क्यू दोनों क्या है, नियत है, क्योंकि बड़े वाले गोले का जो आवेश है क्यू सब में क्या है, क्यू क्यू ही है, वो नियत है, बदल नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे E इक्वल टू के, यहाँ पर क्या लिख देंगे कि प्रोपोर्शनल में लिखते हैं, ई प्रोपोर्शनल। यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट हो गए, जब प्रोपोर्शनल लगाते हैं तो कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो ये दोनों नियतांक हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, आर अपान आर क्यूब, ये आ जाएगा। इतना बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब इसमें थोड़ा और बाकी है, आपको ग्राफ में बताएंगे जो विशेष स्थितियां हैं उसको भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और विशेष स्थितियों को हम क्या है बता देते हैं। चलो देखते हैं विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां ये मेन है, आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हम तीनों स्थितियों को लिखेंगे बार बार। यहां पर क्या था, गोले के बाहर के लिए, गोले के बाहर के लिए आपकी स्थिति क्या थी, स्मॉल आर बड़ी थी, कैपिटल आर छोटी थी। देख लीजिए स्मॉल आर जो है बड़ा है और कैपिटल आर क्या दिया गया है, छोटा दिया गया है। और पृष्ठ के लिए क्या है, दोनों बराबर हैं, और भीतर के लिए क्या है, गॉसियन पृष्ठ जब भीतर होगा तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा, ये स्थिति है। अब इस कंडीशन में क्या आता है, इसको भी देख लीजिए। इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, E इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, या E प्रोपोर्शनल आपको मिल रहा है 1 अपान आर स्क्वायर। दूसरी कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, E इक्वल टू के क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, या E जो मिल रहा है प्रोपोर्शनल 1 अपान आर का स्क्वायर मिल रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है, E इक्वल टू के क्यू आर अपान आर क्यू मिल रहा है, या ये क्या मिल रहा है, E प्रोपोर्शनल आर अपान आर क्यू मिल रहा है। यहां पर आपको कैपिटल आर से कोई काम नहीं है, केवल जो देखना है, जो ग्राफ में खींचना है वो स्मॉल आर और ई के बीच में वैद्युत क्षेत्र और गॉसियन पृष्ठ से केंद्र की दूरी जो है उसके बीच में ग्राफ को खींचना है। तो देखिए यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, इस तरफ जाएंगे तो आर का मान बढ़ेगा और ऊपर की ओर जाएंगे तो ई का मान भी बढ़ेगा, ये आ गया। यहाँ पर इस स्थिति में ई और आर दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। इस स्थिति में क्या है, ई आर और दोनों क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तीसरी कंडीशन, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो ई किस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर ई जो प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल आर पर डिपेंड कर रहा है। हमें कैपिटल आर नहीं लेना, कैपिटल आर को ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ पर स्मॉल आर को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए आप लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, V प्रोपोर्शनल I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात V जैसे जैसे बढ़ेगा I भी वैसे बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं बीच में खींच दिया गया, ये I बढ़ रहा है, ऊपर की ओर B बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे B जा रहा है वैसे वैसे I का मान, देखिए इस ग्राफ की ओर भी ये बढ़ रहा है, ये रेखा जो दी गई है I के सापेक्ष भी कैरी कर रही है और B के सापेक्ष भी कैरी कर रही है। जब ओम का नियम पढ़ाएंगे तो इस ग्राफ को अच्छे से समझा देंगे।
तो अगर ई प्रोपोर्शनल यहाँ पर आर दिया गया है तो क्या होगा, इस स्थिति में ग्राफ ऐसे मिलेगा आपको, ई प्रोपोर्शनल आई। जैसे जैसे ई का मान बढ़ेगा आर का मान जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए अगर हम पृष्ठ के अंदर की ओर आते हैं, पृष्ठ के अंदर की ओर आते हैं तो क्षेत्र कम होता जाएगा। यहां से अगर बाहर की ओर जाएंगे तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही तीसरी कंडीशन में दिया गया है। इस स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र आपको मिला है वो क्या मिला है, कि क्यू आर अपान आर क्यूब मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या थी, भीतर के लिए जब आर छोटा था कैपिटल आर बड़ा था, अर्थात ये दूरी बड़ी थी और ये दूरी छोटी हो गई है, उस कंडीशन के लिए आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा और इसको हम डॉट डॉट करके मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जो ग्राफ हमारा है वो स्थिर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जब पृष्ठ पर है तो ई किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसमें स्मॉल आर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और पहला नंबर जो दिया गया है ई प्रोपोर्शनल आर, ध्यान समझिएगा, आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, अगर दूरी बढ़ेगी, दूरी अगर बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है तो ई का मान कम होगा। अच्छा बताइए, ऊपर की ओर ई का मान बढ़ता है और दाईं तरफ चलेंगे तो आर का मान बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, अभी हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं। अब हमें इस तरह चलना है कि दूरी बढ़ती रहे और ई का मान जो है इसकी अपेक्षा घटता रहे। तो बताइए हम अगर ऐसे चलेंगे तो देखिए आर का मान, यहाँ पर आर का मान क्या है, बढ़ रहा है तेजी से, आर का मान बढ़ रहा है, लेकिन ई का मान यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है ना। यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r²। ये आ गया। ये आपका क्या है, अचालक गोले के लिए जो ग्राफ हो गया ये खींचा गया। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिए और जो पिछले वीडियो से संबंधित है उनको भी रिवीजन कीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दें, जिससे जितने भी वीडियो यहाँ से हम डाउनलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद।